महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी अमरावती में 10 से 19 जून के बीच 10 दिनों के लिए 400 कैडेट्स प्रशिक्षण के लिए संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में अमरावती जिले के चयनित लड़के और लड़कियां बंदूक चलाना सीख रहे हैं। जजिंग डिस्टेंस पे चलेगा। जजिंग डिस्टेंस है फासले का अनुमान लगाना। फासले का अनुमान लगाने की ज़रूरत है। जब हम फील्ड में होते हैं, हमारे पास जो कारगर हथियार है, हमें अगर एक जवान को अगर कारगर रेंज के बारे में पता हो, अगर वो पता कर सके कि हाँ ये दुश्मन 100 मीटर पे है, 200 मीटर पे है या 300 मीटर पे है, अगर उसकी वो दूरी सही पता कर सकता है तो वो अपने कारगर हथियार से उसको शूट टू किल कर सकता है। अगर इसकी सही दूरी पता करने का तरीका दो चीज़ों से होता है। इसमें असर डालने वाली बातें फासले से कम कब दिखाई देता है और ज़्यादा कब दिखाई देता है। इसमें दो बातें होती है, मौसमी हालात और ज़मीनी बनावट। इस दो तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं। मौसमी हालात, जब मौसम ख़राब हो और झाड़ी गलियों से हम देखें और उसको हम लेइंग पोजीशन में देखें और ऊपर से जब नीचे देख रहे हो तब, और ज़्यादा जब दिखाई देती है जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हो या फिर लेइंग पोजीशन में हो या फिर बीच में डेड ज़मीन ना हो। उसके बाद जजिंग डिस्टेंस के 4 तरीके होते हैं: इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, बेयरिंग मेथड और आवाज़ का तरीका। इन 4 तरीक़ों से हम उसको पता कर सकते हैं। इसी को देखिए आप स्टूडेंट की तरफ पे कैडेट सही था। आप इकाई का तरीका बताओगे। इकाई के तरीके में हम 100 गज ज़मीन को 100 गज में बांट के पता कर सकते हैं कि सामने की दूरी कितनी है। हम इकाई के तरीके में 400 गज तक पता कर सकते हैं कि भाई दूरी कितनी हो। इसके अलावा दूसरा तरीका है दिखाई का तरीका, जिसके अंदर हम 200 गज, 300 गज से लेके 600 गज तक पता कर सकते हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति हमसे कितनी दूरी पे है। इसके अलावा हम साउंड मेथड से भी और बेरिंग कंपास के मेथड से भी जान सकते हैं कि भाई सामने वाला हमारे से कितनी दूरी पे या फिर हमारा टारगेट हमारे से कितनी दूरी पे है। इसके अलावा हम और भी, ये हमारी अभी फ़िलहाल में चालू हुई 4 नई तरीके हैं। वैसे पहले भी 6 तरीके यूज़ की जाती थी, जैसे कि यूनिट ऑफ मेजर, सेक्शन एवरेज, की मेथड, हाल्विंग, ब्रैकेटिंग और की रेंज। ओके, आप दिखाई के तरीके में दूरी का अनुमान कैसे लगाओगे? दिखाई के सामने देख 100 मीटर, यहाँ से हम देख सकते हैं कि वहाँ पे फ्लैग लगा है, वो हम पहचान सकते हैं कि वो 100 मीटर पे है। 200 मीटर पे, 200 मीटर उसके आगे का जहाँ पे वो येलो फ्लैग लग चुका है। ओके, आधा दाहिने देख 300 मीटर, 300 मीटर यहाँ से जो पर्पल फ्लैग लगा है वहाँ तक वो पूरा 300 मीटर तक है। ओके, 400 मीटर, 400 मीटर यहाँ से जो रेड कलर का फ्लैग लग चुका है झाड़ियों में वो 400 गज है। ओके, 200 मीटर पे कैसा विजन होगा? 200 गज पे हम देख सकते हैं कि सामने वाला कौन है, उसके पूरे फेशियल एक्सप्रेशन हम पहचान सकते हैं और पहचान सकते हैं वो व्यक्ति कौन है। ओके, 300 मीटर पर, 300 मीटर पे हम नहीं पहचान सकते कि सामने वाला इंसान कौन है, उसका चेहरा हमें धुंधला दिखाई देता है। 400 मीटर पे, 400 मीटर पे इंसान का शरीर एकदम पतला हो जाता है और उसका सर एक जस्ट मात्र एक डॉट की तरह दिखाई देता है। ओके, और 500 मीटर पे, 500 मीटर पे इंसान पूरी माचिस की तीली की इतना दिखता है और उससे हम सिर्फ उसकी हलचल देख सकते हैं। पटेल पर सामने देख, फिगर 11 टारगेट, 5 राउंड ग्रुपिंग 5। पटेल हल्का, पटेल खड़ा, पटेल टेलीविजन, पटेल पर जो अलग अलग पोजीशन से फेल किया जाता है, सामने देख, नमूना है। रोड के बीच से पहले फिगर 11 लाइन टारगेट, पोजीशन थी, नीलिंग है। 5 राउंड ग्रुपिंग 5। पटेल हल्का, पटेल खड़ा, पटेल कंडीशन, पटेल घर, पटेल सामने देख, रोड के बीच फिगर 11 टारगेट, 5 रोड ग्रुपिंग 5। पटेल हल्का, पटेल दस्ते,
मंकी चाल करा दे, मंकी अभी वर्ष 1948 में 20,000 कैडेटों की एक मामूली शुरुआत से एनसीसी आज देश भर में 13.15 लाख कैडेटों के रूप में विकसित हुई है। अमरावती समूह में व्यापक सैन्य प्रशिक्षण से गुजरने वाले 150 संस्था के लगभग 15,000 कैडेट हैं। एनसीसी प्रशिक्षण के कैडेटों के बीच चरित्र, कॉमरेडशिप, अनुशासन और साहस की भावना को विकसित करने तथा इसी तरह जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रेरित नेतृत्व तैयार करने के लिए निर्माण किया गया है। Here I learned the core thing in life, that is called punctuality, which helped me a lot, not only in the normal life but also in various stages of my life, and will help me forever. Thank you. और फौजी लोग कैसे जीते, मतलब ड्यूटी ऑन ड्यूटी में, और एक्टिविटी कौन सी करती है, दुश्मन के एरिया में जाके कौन सा एक्टिविटी करना पड़ता है, कौन सी चालें करनी पड़ती है, मतलब स्टॉकिंग, और कौन से फायर आता है तो कौन सी चालें करनी पड़ती है वो बता देते जाता है। और सुबह से शाम तक जो एक्टिविटीज़ करती है वो अच्छी तरह से कराई जाती है। डिसिप्लिन सिखाई जाती है और 10 दिन के कैंप में सब कुछ सिखाया जाता है। उसे कैसे दुश्मन पे अटैक करना चाहिए, उसके ग्रुप रहते हैं, उसी ग्रुप के हिसाब से अपने कमांडर चुने जाते हैं और वही रूल बात ताकि वो अटैक किया जाता है दुश्मन। हम यहाँ पे टीम बन के काम करते हैं। हम यहाँ पे डेली सोशल एक्टिविटीज़, श्रमदान करते हैं और सभी साथ मिलकर काम करते हैं। As we all know, normal life is very different from force life. Normal life, we are a particular area, but in army life, we are broad area. And in this army life, we can share our views with our whole world. एक साथ अब एक इन्फेंट्री बटालियन अटैक के दौरान मार्च करती है तो उसका एक डेमो हम सेक्शन के तौर पर दे रहे हैं। इसको जजिंग डिस्टेंस के साथ दे रहे हैं। जैसे जैसे हमारी सेक्शन मार्च करेगी तो कोई हवाई खतरा या कोई किसी कलबट वगैरह को क्रॉस करना है तो उसको कैसे किया जाएगा, वो एक एनसीसी कैडेट को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और साथ में आपको डेमो दे रहे हैं। हवाई खतरा, जब हम खुले मैदान में चलते हैं और हवाई खतरा एनसीसी सशस्त्र बलों में कैरियर के लिए कैडेट तैयार करता है और राष्ट्र की सेवा करता है। एनसीसी 8 महाराष्ट्र बटालियन को राज्य की सबसे पुरानी बटालियन में से एक होने का गौरव प्राप्त है। इस इकाई को 1949 में उठाया गया था और इस अवधि में इस बटालियन के कैडेटों में कई क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। शिविर के दौरान कैडेटों को सैन्य प्रशिक्षण, विभिन्न बाधा कोर्स, राइफल फायरिंग, दूरी, युद्ध शैली, स्वास्थ्य और स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया जाता है। Presentation of a definite area with a definite scale on a plain sheet of paper or a cloth with the help of symbols is called a map. कैडेटों ने सामुदायिक जीवन और अनुशासन के पहलुओं को भी सीखा। सार्वजनिक बोलने तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से
व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। Here we learn about discipline and unity. We come from different battalions, from different places. I am from Amravati and many of my friends come from Akola, and we all come together as one unit here. And we interact in discipline. को पता चलता है और डिसिप्लिन भी सिखाया जाता, डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं वो भी सिखाया जाता है, और फौजी लोग कैसे जीते हैं वो भी यहाँ पे आके हमें समझ में आता है। और यहाँ पे हमें फौज में जैसे ट्रेनिंग दी जाती है वो सब यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है। We learn the military subjects such as the map reading, JD, FS, field signals, and the opticals, which help us in our further futures for helping us in OTA, IMA, and many other defense academy. कैडेटों ने उत्साहपूर्वक सभी गतिविधियां विशेष रूप से ड्रिल और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। एनसीसी से मैं 2 सालों से जुड़ा हूँ। एनसीसी में मैंने फर्स्ट ईयर में एक आरडीसी कैंप किया था जिसमें मैं इंटर बटालियन में था, और जो टीएससी में किया है वो मैं नेशनल लेवल तक गया हूँ। इसमें 8 कैंप होते हैं टोटल। इसमें 10-10 दिन के 8 कैंपों में फिर जो लास्ट कैंप होता है वो होता है दिल्ली में। तो ये हमने यहाँ से किया था। यहाँ पे पहले 8 कैंप हुए थे। इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया था। इसमें हमें मैप रीडिंग, JDFS, टेंट पिचिंग, ऑब्स्टैकल, फायरिंग एक्सेट्रा जैसे हेल्थ एंड हाइजीन ये सिखाते हैं। बेसिक डिफरेंस ये है कि जो आप सिविल लाइफ जीते हैं उससे ज़्यादा एनसीसी में आपको डिफेंस से जुड़ने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और डिफेंस के लिए जो एक इंटरेस्ट हमारा उसमें बनता है। मैं यहाँ एनसीसी में 8 महाराष्ट्र में जूनियर डिवीज़न में था, और फिर मैंने एनसीसी 3 महाराष्ट्र से सीनियर डिवीज़न में की। अब मैं सिलेक्शन नेशनल डिफेंस एकेडमी में हो रखा है। तो मैं जहाँ अभी लास्ट टाइम में मैंने आफ्टर दैट आई विल जॉइन INA वेयर आई विल कंप्लीट द लास्ट ईयर ऑफ माई ट्रेनिंग एंड देन आई विल बी कमीशन्ड एज एन ऑफिसर इन इंडियन नेवी। प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुरूप शिविर के दौरान कैडेटों को डिजिटल भुगतान और योग के पहलुओं के बारे में बताया गया। कैडेटों ने स्वच्छता अभियान की गतिविधियों के लिए श्रमदान भी किया।